हाय फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाया था और आपके द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो कल मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड रिडक्शन ऑफ लाइन टू वेक्टर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, perpendicular distance of a line through a given point चलिए इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमारी कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ये कोई लाइन है L और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, अल्फा बीटा गामा। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट P की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अगर ये लाइन है और लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब चलिए इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। दिस इज L। ये लाइन x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, equivalent to lambda. From here x is equal to a lambda plus x1 and y is equal to b lambda plus y1 and z is equal to c lambda plus z1. ये x, y, z these are the point on the given line। तो इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट L का, ये हो जाएगा a लैम्डा। तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 एंड c लैम्डा प्लस z1। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL ये हम निकालेंगे। तो PL क्या हो जाएगा, PL के डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL इक्वल टू a लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा। मैंने पहले भी बताया था कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। a लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा एंड b लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा एंड c लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा। ये इस लाइन का क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया। और एंड PL इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। PL इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने क्या बताई थी, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ये हम निकालेंगे a लैम्डा प्लस x1 a लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा इंटू a प्लस b लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा इंटू b प्लस c लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा इंटू c इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम कहाँ पे रख देंगे, x, y और z में। तो हमें L का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा
उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फिर हम इस दूरी को निकाल लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो इसको हम क्वेश्चन से देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 टू दैट लाइन x minus 6/3, y minus 7/2 and z minus 7/-2। तो सबसे पहले ये एक लाइन बना लेते हैं, ये गिवन लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन हमारा है x minus 6/3 इक्वल टू y minus 7/2 इक्वल टू z minus 7/-2। गिवन पॉइंट हमारा क्या है, 1 2 3। लेट P इज द गिवन पॉइंट। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट M बी द PM इज द परपेंडिकुलर। फिर वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था, अब हम क्वेश्चन से के माध्यम से करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ से देखिए हम लेट ले लेते हैं, दिस इक्वल टू लैम्डा z x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7 एंड z इक्वल टू -2 है, z इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 7। ये जो पॉइंट आए ये इस लाइन पर है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इक्वल टू ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 एंड -2 लैम्डा प्लस 7। अब हम क्या निकालेंगे, PM लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए फॉर्मूला x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। अगर हम इसको ले लेते हैं x1 y1 z1 और ये पॉइंट हमारे x2 y2 z2 है, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM इक्वल टू क्या मिल गया, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 7 -2 एंड -2 लैम्डा प्लस 7 -3। ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिला। तो देखिए क्या हो जाता है हमें, 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 लैम्डा प्लस 4 एंड PM इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 एंड -2 लैम्डा प्लस 4 -2 लैम्डा प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे ताकि हमारे गलत होने के चांसेस न रहें। x इक्वल टू क्या है, 3 लैम्डा प्लस 6, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7 एंड z इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 7, m इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 -2 लैम्डा प्लस 7 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6 -1, 2 लैम्डा प्लस 7 -2 एंड -2 लैम्डा प्लस 7 -3। यहाँ से मिल गया 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 -2 लैम्डा प्लस 4। हमारा ये सही है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे क्या मिल गया, 15 लैम्डा 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 15, 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 10 एंड -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा
-8 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। 9 लैम्डा 4 लैम्डा 13 लैम्डा और 4 17 लैम्डा। लैम्डा प्लस यहाँ 15 प्लस 10 25 माइनस 8 इक्वल टू 0। 17 लैम्डा प्लस 17 इक्वल टू 0। दिस implies that lambda इक्वल टू -1। लैम्डा इक्वल टू -1 आया। लैम्डा की इस वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, इस जगह, तो हमें पॉइंट m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो m क्या मिल गया, m इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6 -3 प्लस 6 यानी मिल गया 3। यहाँ पे -2 प्लस 7 तो क्या मिल गया 5। एंड यहाँ पे -1 इंटू -1 दैट इज 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। तो पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 3 5 9। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 3 5 9। अब हम यूज करेंगे, हमें लेंथ ऑफ PM, इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसकी लेंथ हम निकाल लेंगे। देन PM इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 2 2 जा 4 3 3 जा 9 6 6 जा 36। डेट इज ये आपको मिल गया 36 प्लस 4 40 और 49 इक्वल टू 7। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज गिवन फ्रॉम द गिवन पॉइंट P1 to 3 टू द गिवन लाइन। डेट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में देखा था, फिर हमारे सामने आ गया वेक्टर फॉर्म। तो दोनों के थोड़े से तरीके चेंज होते हैं, इसलिए ध्यान से फिर देखिएगा। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम 2i माइनस j प्लस 5k ऑन द लाइन r इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा इंटू 10i माइनस 4j माइनस 11k। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, समझना आसान रहेगा। ये हमारा कोई पॉइंट P दिया हुआ है और ये P की वैल्यू क्या दी हुई है कि ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P 2i माइनस j प्लस 5k। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है r इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा इंटू 10i माइनस 4j माइनस 11k। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि पॉइंट की वैल्यू दे दी है। तो P 2i माइनस 2j प्लस 5k और लाइन का इक्वेशन ये है। तो ये PL जो हमारे पास लाइन है इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। अगर हम इस PL को निकालते हैं तो PL इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ L, पोजीशन वेक्टर ऑफ L माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब देखिए पोजीशन वेक्टर L का क्या है, यही पूरा है इस लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम I के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो 11 प्लस 10 लैम्डा इंटू I, ये तो हमारा L का पोजीशन वेक्टर है, डेट इज OL है। 11 प्लस 10 लैम्डा इंटू I प्लस माइनस 2 और यहाँ से लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इंटू J। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, -8 माइनस 11
-8 -11 लैम्डा इंटू के। ये OL ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, P का तो हमारे पास है ही, OP इक्वल टू 2I -J प्लस के। हमें निकालना क्या है, PL निकालना है, तो PL इक्वल टू OL माइनस OP। PL इक्वल टू OL माइनस OP। चलिए करते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, PL की वैल्यू 11 प्लस 10 लैम्डा। अब देखिए यहाँ से आई क्या हो जाएगा, -2 इंटू आई प्लस ये क्या है, -2 -4 लैम्डा, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, -2 -4 लैम्डा प्लस 1 इंटू जे। नेक्स्ट क्या है, -8 -11 लैम्डा, -8 -11 लैम्डा एंड इस पॉइंट को घटा दें, -5 इंटू के। ये हमें PL की वैल्यू मिल रही है, PL, तो PL हमें क्या मिल गया, 9 प्लस 10 लैम्डा प्लस ये हो गया -4 लैम्डा -1, यहाँ आई डॉट जे और यहाँ मिला -11 लैम्डा -13 इंटू के। ये PL लाइन का हमें क्या मिल गया, रेडियस वेक्टर मिल गया। बट PL इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन रेडियस वेक्टर का अगर हमने इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन पॉइंट P इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, तो PL इंटू B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट PL डॉट B देखिए हमारा ये वाला पॉइंट है 10I -4J -4K इक्वल टू 0। तो मिल जाएगा हमें 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू आई प्लस -4 लैम्डा -1 इंटू जे प्लस, सॉरी यहाँ प्लस लिखिए, -11 लैम्डा -13 इंटू के। ये तो PL है डॉट B की वैल्यू क्या है, 10I -4J -11K, 10I -4J एंड -11K इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K इक्वल टू 1। तो हमें मिला क्या कि 10 इंटू 9 प्लस 10 लैम्डा प्लस -4 इंटू -4 लैम्डा -1 प्लस -11 इंटू -11 लैम्डा -13 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने सॉल्व किया है, यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, 1 -1। लैम्डा की इस वैल्यू को हम यहाँ पे उठा के रख देंगे और यहाँ से हमें PL का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हम PL का इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसे देख लीजिए, मैं इसे मिटा देती हूँ क्वेश्चन को। लैम्डा की वैल्यू को हम रखेंगे तो हमें जो PL लाइन का इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा -I प्लस 2J प्लस 3K, -I प्लस 2J प्लस 3K। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा ऐसे।
अब ये पीएल की वैल्यू हो गई, तो मॉड ऑफ पीएल, बिकॉज हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 13। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट। तो आप मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है। चलिए एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर कोई पॉइंट P दिया हुआ है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट है और ये लाइन का कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि इस पीएल डिस्टेंस को निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए इस रेडियस वेक्टर से इसके रेडियस वेक्टर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ये जो रेडियस वेक्टर आएगा पीएल, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम इसमें पीएल में बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एन इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यही होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एन लैम्डा की वैल्यू उठा के फिर हम पीएल में रख देंगे, तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, और उसका मॉड निकाल देंगे तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगी। तो बड़ा ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा और पॉइंट बचा, उसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके जी मेंस में भी आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। एक इमेज का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1, 3, 6 इन द लाइन x/1, y-1/2 एंड z-2/3। अभी तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा था, और ये क्वेश्चन है हमारा इमेज का। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे कि हमारा गिवन इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन क्या है, x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। ये गिवन पॉइंट दिया हुआ है 1, 3, 6। हमें निकालना है इमेज, फिर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, और ये परपेंडिकुलर है m। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है जितनी डिस्टेंस पे कोई चीज रखी जाती है। तो अगर ये P से हमने PM जो डिस्टेंस ड्रॉ किया, अगर इमेज हम इसकी देखें Q, तो ये कहीं यहाँ पे बनेगी। इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, हम ले लेते हैं x1, y1, z1। अब फिर पुराना प्रोसीजर हम करेंगे, और हम वही लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया कि x इक्वल टू लैम्डा एंड y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 इक्विवेलेंट करके। अब ये कोऑर्डिनेट हमें मिला x, y और z का। फिर हम क्या निकालेंगे, इसी PM लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि लैम्डा -1 डायरेक्शन रेशियो लैम्डा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dr 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6। तो ये आपको मिल जाएगा लैम्डा -1 एंड 2 लैम्डा -2 एंड 3 लैम्डा -4। ये डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया PM लाइन का, एंड PM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देयरफॉर लैम्डा -1 इंटू 1, यानी मिला क्या हमें लैम्डा -1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 2 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा -4 इंटू 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। आप इसे देख लीजिए, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। कुछ भी हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी, इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे। x, y और z, x, y, z का हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जब ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ
पी क्यू। तो हम ले लेंगे कि m इक्वल टू समथिंग कुछ भी आएगा, m इक्वल टू 1 प्लस x1/2, m का जो x कोऑर्डिनेट आया है एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 प्लस x2/2 एंड z इक्वल टू 6 प्लस x3/2। यहाँ से हमें x y z का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एंड दिस इज द इमेज ऑफ गिवन पॉइंट। तो आज आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और नहीं आएगा तो फिर कल मैं आपको इस पे फिर से क्वेश्चन बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।